हाय गाइस, दिस इज़ गोविंद and you are welcome to योर्स चैनल जी क्लासेस फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है एनसीईआरटी क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 का लीनियर इक्वेशन चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आइए पढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लक्ष्मी नाम की एक लड़की है जो कैशियर है बैंक में। अब बैंक में कैशियर है तो पैसे की लेन देन तो करेगी। अब पैसे की लेन देन करेगी मतलब क्या, वो लड़की जो है आपका सबसे पहले जो उसके पास पैसे हैं वो आप सबसे पहले जानिए, डेट इज़ 4 लाख। देखिए उस लड़की के साथ में अभी जो पैसा है वो 4 लाख रुपया है। और ये जो 4 लाख रुपये है ना, ये 3 तरह के नोट्स हैं इसमें। 100 रुपये के नोट्स हैं, 50 रुपये के नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। फिर से इस बात को समझिए, 3 तरह के नोट्स हैं। कुछ नोट्स 100 रुपये के होंगे, कुछ नोट्स 50 रुपये के होंगे और कुछ नोट्स 10 रुपये के होंगे। और ये तीनों नोट्स का वैल्यू जो मिला के है वो 4 लाख रुपया है। अब सर ये नोट्स कितने कितने हैं? अरे भाई वही तो फाइंड करना है कि ये 100 रुपये के कितने नोट्स होंगे, 50 रुपये के कितने नोट्स होंगे और 10 रुपये के कितने नोट्स होंगे, जो ऑल टुगेदर उसका वैल्यू 4 लाख आएगा। अब देखिए ये नोट्स जो है कुछ हिंट के लिए बताया गया कि ये नोट्स जो हैं वो नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो जो है वो 2:3:5 है। अब देखिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 बी 2x। अब देखिए इसमें वैल्यू के हिसाब से आपको रेशियो भी कंसीडर करना पड़ेगा। पहले 100 रुपये का नोट है तो 2 इसका रेशियो होगा, फिर 50 रुपये है तो 3 इसका रेशियो होगा और 10 रुपये लास्ट में है तो 5 इसका, क्योंकि देखिए रिस्पेक्टिवली लिखा है तो हम लोग को रिस्पेक्ट में ही करना है। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड और थर्ड का थर्ड। यही नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो है। तो लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 बी 2x, ₹50 बी 3x एंड ₹10 बी 5x। अब देखिए हम लोग मान लिए हैं कि 100 रुपये के हमारे पास 2x नोट्स हैं, 50 रुपये के हमारे पास 3x नोट्स हैं और 10 रुपये के हमारे पास 5x नोट्स हैं। अब एक चीज़ समझिए, अगर आपके पास 100 रुपये के 5 नोट्स हैं तो उसका वैल्यू क्या है, आपके पास कितने रुपये हैं? 5 × 100 500। अगर मान सोच के देखिए 100 रुपये के आपके पास 10 नोट्स हैं, 10 नोट्स हैं, तो इसका मतलब आपके पास कितने पैसे हैं? तो 100 × 10। उसी तरह से देखिए अगर आपके पास 100 रुपये के 2x नोट्स हैं तो आपके पास वैल्यू जो है इस अमाउंट का वो क्या है? 100 × 2x और डैट विल बी व्हाट? 200x। इसका मतलब आपके पास रुपया है। 100 रुपये के जितने भी नोट्स हैं उसका वैल्यू कितना है? 200x। मतलब 100 रुपये के नोट से जो भी रुपये हो रहे हैं वो 200x रुपये। ठीक। अब देखिए इसमें गौर करने वाली बात ये है कि देखिए अब आपके पास 50 रुपये के नोट्स हैं। 50 रुपये के कितने नोट्स हैं? तो 3x। अब देखिए 50 रुपये के अगर 2 नोट्स हैं आपके पास तो वैल्यू क्या है? 50 × 2। 50 रुपये के 3 नोट्स हैं तो वैल्यू क्या होगा? 50 × 3। उसी तरह से अगर 50 रुपये के 3x नोट्स हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो 50 × 3x एंड डैट विल बी 150x। मतलब आपके पास 50 रुपये के नोट से मिला के जितने रुपये हैं वो है 150x। अब देखिए लास्ट में 10 रुपीज़ के भी कुछ नोट्स हैं तो उसका वैल्यू निकालते हैं। तो 10 रुपीज़ का कितना नोट्स है आपके पास? 5x। तो वैल्यू इसका हो जाएगा 10 × 5x, दैट विल बी 10 × 5 = 50x रुपया। अब देखिए 100 रुपये के नोट से इतना रुपया है, 50 रुपये के नोट का इतना रुपया वैल्यू है और ये 10 रुपये के नोट से जो भी टोटल पैसा है वो इतना रुपया है। और देखिए कि यही सारे तीनों तरह के पैसे जो हैं यही तो मिला करके जो है आप ये जो लक्ष्मी कैशियर है इसके पास 4 रुपये है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट, और यू कैन राइट वैल्यू टोटल अमाउंट इक्वल्स टू 4 लाख। अब देखिए ये जो लक्ष्मी के पास 4 लाख रुपये है वो यही तो मिला करके 100 रुपये के इतने नोट से इतने रुपये हुए, 50 रुपये के सारे नोट्स गिन लिए तो उसका वैल्यू इतना हुआ और 10 रुपये के सारे नोट्स गिन लिए तो इतना वैल्यू होगा। यही वैल्यू मिला के, यही रुपये मिला के तो 4 लाख है। तो हम लोग लिखेंगे 200x प्लस 150x प्लस 50x इज जस्ट इक्वल्स टू 4 लाख। 4 लाख। अब देखिए इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब इसको जो है लीनियर इक्वेशन तो आप जानते हैं, इसको क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन से कैसे सॉल्व होगा? 200x प्लस 150x प्लस 50x, ये सारे लाइक टर्म्स हैं। तो 200 में 150 ऐड करेंगे तो 350 एंड 50 400, तो दैट इज़ 400x इक्वल्स टू
4 लाख देखिए। अब देखिए इसीलिए x इक्वल्स टू, और आप जानते हैं x के साथ जो भी रहता है वो नीचे आ जाता है, और इन अदर लैंग्वेज वी कैन से ये 400 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो बॉर्डर क्रॉस करेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 400। अब देखिए अगर इसको आप कट करते हैं तो कट करने से आपकी क्या होगी, कट करने से आपकी फ़ायदा जो ये होगी कि 1000 से आप इसको कट कर सकते हैं तो ये 1000 आएगा। अब देखिए ये x का वैल्यू क्या आपका ये आंसर है? नो, दिस इज़ नॉट आवर आंसर, दिस x इज़ नॉट आंसर। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू राइट, यू सी हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशंस डज सी हैव। मतलब पूछा जा रहा है कि आपके पास 100 रुपीज़ के कितने नोट थे लक्ष्मी के पास। तो देखिए हम लोग माना था कि लक्ष्मी के पास 100 रुपये के कितने नोट्स हैं, 2x। तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इक्वल्स टू कितना, 2x। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, 1000। सो डैट विल बी 2000 नोट्स। मतलब 100 रुपये के कितने नोट्स हैं उसके पास, 2000। अब देखिए उसके बाद 50 रुपये के कितने नोट्स हैं, तो 50 रुपये के नोट्स कितने थे, डैट वॉज 3x। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, 1000, तो डैट विल बी 3000, यानी 3000 नोट्स इसके पास हैं 50 रुपये के। और उसके पास 10 रुपये के कितने नोट्स हैं, तो डैट इज़ 5x। तो 5 इंटू एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू 1000, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1000 डैट इज़ 5000। मतलब आइए देखते हैं सबसे लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला। मतलब उसके पास कितने कितने नोट्स हैं, तो उसके पास 2000 नोट्स होंगे कितने, 100 रुपये के, 3000 नोट्स होंगे कितने, 50 रुपये के, और 5000 नोट्स होंगे कितने, 10 रुपये के। आइए एक बार देख लेते हैं कि ये वैल्यू आता है कि सही में 4 लाख रुपया पुरता है कि नहीं, इसको चेक भी कर लेते हैं। अब देखिए 2000 नोट्स अगर 100 रुपये के किसी के पास हैं, उसका वैल्यू कितना होगा, इंटू 100 कर दीजिए ना भाई, डैट विल बी 2000 पे 2 जीरो बैठा दीजिए। उसके पास अगर 50 रुपये के किसी के पास नोट्स हैं कितने, 2000, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, 5 2 जा 10 और 3 1 4 जीरो डाल दीजिए भाई। हाँ, और उसके पास 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 5000, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 10 डैट विल बी 50000। अब देखिए इसको ऐड करके 2 लाख, सॉरी एनीवेयर मिस्टेक, सॉरी हियर इट वॉज 3000, 3000 हैं ये 50 रुपीज़ के नोट्स जो हैं, तो 3000 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 53 जा 150, 53 जा 150 और इस पर 4 जीरो। अब देखिए 2 लाख और 1.5 लाख, 3 लाख, 50,000 और 50,000, 4 लाख। देखिए ऑल टुगेदर सबको ऐड करेंगे तो ये 4 लाख आपकी क्या हो रही है, आ रही है, और दैट इज़ द आंसर। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको आंसर लाएँ। तो इस सब क्वेश्चन को आप बना सकते हैं बहुत ही ईजिली। ध्यान रखें कैसे बनाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।